हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज आपका इंग्लिश का पेपर है 16 अगस्त मॉडल्स के ऊपर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर देयर इन मॉडल्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13। तो 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और 11 जो होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है। वो कुल मिलाकर कितनी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, 24 हो जाती है। लेकिन इसका आंसर हमें क्या लिखना है, सिर्फ 13। भाई 13 प्रकार की मॉडल वर्ब होती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मे, कैन, शेल, विल, मस्ट, आर्ट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, माइट, कुड, शुड, वुड, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स आर देयर। देखिए कितनी प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज वर्ब है, कितनी मॉडल वर्ब है, ये भी वही बात हो गई। देखिए 3 ऑक्सिलरी वर्ब है वैसे तो, बी, डू और हैव, ठीक है। और उनसे सारी बन जाती है। बी से बन जाता है इज, एम, आर। डू से और वाज वर्ब भी बन जाता है बी से। और डू से बनता है डू, डज और डिड। और हैव से बनता है एक तो खुद हैव, हैज़ और हैड। और मॉडल वर्ब से अभी आपको मैंने बताई, फिर देख लेते हैं। ये देखिए, ये इधर की सारी ये बी के फॉर्म हैं, ये डू के हैं, ये हैव के हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी कुल मिलाकर कितनी हो गई, 24 हो जाती है, ठीक है। 13 + 11। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको बतानी है, वही सारे नाम आपको लिखने हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, हैव टू, उसके बाद डेयर, नीड, माइट, मस्ट, ये सारी आपको लिखनी है, अभी मैंने आपको बता दी। फिर अगला है, राइट सिंपल टिप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स वाइल यूजिंग मॉडल्स। देखिए बहुत सारी टिप्स हैं कि मॉडल्स में जैसे वर्ब में एस यस लगता है, वैसे नहीं लगता है, किस में, मॉडल्स में नहीं लगता है। फिर दूसरी बात कि मॉडल्स पर जैसे कि कैन, कुड, कुछ भी ले लो आप, शुड ले लो, उन वो अगर हैं तो वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो पर्सन है या जेंडर है उसके हिसाब से उस मॉडल वर्ब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लें कि आई शुड गो स्कूल डेली, तो आप आई के साथ भी शुड ले लोगे, और अगर ही कहोगे तो भी शुड आएगा, वी कहोगे तो भी शुड आएगा। अगर कैन का एग्जाम्पल आप लोगे कि आई कैन लर्न इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश, दे कैन लर्न इंग्लिश, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किस पर, मॉडल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट का। और दूसरी बात, सबसे खास बात कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई सा भी मॉडल लिया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन अगर मॉडल के बाद हैव आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे कि आई कुड हैव डन इट, मैं इसको कर सकता था, तो कुड के बाद मैंने हैव लिया तो फिर मुझे वर्ब की फॉर्म डू, डिड, डन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी टिप्स है। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। अगला देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि मैं जब छोटा था तब मैं डेली एक्सरसाइज किया करता था, तो भूतकाल की आदतों को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते, तो इसमें आएगा यूज्ड टू। इस प्रकार आपका सोल्यूशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।